अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों, फुटबॉल दुनिया स्पोर्ट्स में मकबूल तरीन खेल है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 इस वक्त कतर में जारी है। कतर को आज से 12 साल पहले यानी 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए नामजद किया गया। इन 12 सालों में लेटेस्ट फैसिलिटीज पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फैन जोन और जदीद तरीन तर्ज तमीर से आरास्ता सहूलियात पर कतर अब तक तकरीबन $300 बिलियन खर्च कर चुका है। इससे बढ़कर आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात तो ये है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में अल्कोहल यानी शराब नोशी और हर किस्म की फहाशी कतर गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल बैन है। कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए आला तरीन इकदामात पर दुनिया फुटबॉल बिल्कुल हैरान है। तो दोस्तों, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से कहा जा रहा है कि मौजूदा वर्ल्ड कप दुनिया फुटबॉल की तारीख का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। इस वर्ल्ड कप पर आने वाली कॉस्ट माजी के तमाम वर्ल्ड कप पर आने वाली लागत से भी ज्यादा है। इन दिनों दोहा एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्टों में से एक है। एक अदादो शुमार के मुताबिक करीबन 15 से 20 लाख विजिटर्स इसको विजिट करेंगे। लेकिन इतनी महंगी और आउटस्टैंडिंग तैयारी के बावजूद कतर की मेजबानी को महज इसलिए आलमी सतह और सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने आने वाले तमाम लोगों और शायकीन से रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी हमारी सकाफत, हमारी रवायात का एहतराम मलहूज़े नजर रखें और हमारे मुल्क कतर में हम जिन्स परस्ती, शराब नोशी, LGBT फ्लैग्स, उरिया लिबास और सड़कों पर फहाशी पर पाबंदी होगी। कतर के अमीर ने वाज़े तौर पर कहा कि हम फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी हमारे लिए बायसे शर्फ है। लेकिन एक फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए हम इस्लाम और अपने कल्चर को हरगज नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमीर कतर की इस स्टेटमेंट ने आलमे इस्लाम का सर फख्र के साथ बुलंद कर दिया है। दूसरी तरफ फीफा के चेयरमैन गियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि कतर ने तमाम फीफा की रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं और बाकी कतर को अपनी कंट्रीज के लॉज और कल्चर को फॉलो करना इनका राइट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी का आगाज तलावते कुरान पाक से किया गया। हजारों हाफिज़े कुरान ने शिरकत की। इसकी सदारत 20 साला पैरालाइज्ड लड़के गानम अल मुफ्ता ने की। इसके बाद नामवर अमरीकी अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन ने इस मजूर बच्चे से सवाल किया कि दुनिया में किस तरह मुख्तलिफ कौमें, नस्लें, सकाफतें एक साथ रह सकती हैं। तो कतर के इस मजूर बच्चे ने उम्दा कुरानी आयत पढ़कर इस आलमगीर मसले का फौरन हल बता दिया। उस अमरीकी अदाकार के सवाल के जवाब में कतर के इस मजूर बच्चे ने सूरत अल हिजरात की आयत नंबर 13 तलावत की। तर्जुमा: ऐ लोगो, हकीकत ये है कि तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और खानदानों में इसलिए तकसीम किया गया कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है, और यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। सोशल मीडिया और आलमी मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कतर ने खेलों की दुनिया में सबसे बड़े इवेंट को दावते इस्लाम का जरिया बना दिया। दुनिया भर से सैकड़ों आलम स्कॉलर्स मदऊ किए गए जो मुख्तलिफ जुबानों में तबलीगे इस्लाम का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। 2000 मुकामी उलमा कराम भी ड्यूटी देंगे। कतर की तमाम मसाजिद में अजान देने के लिए दिलकश और खूबसूरत आवाज रखने वाले मुअज्जिनों को मुतय्यन किया गया है। स्टेडियम्स के बाहर इस्लामी और तारीखी बुक फ्री बांटी जा रही हैं। शायकीन फुटबॉल को स्टेडियम आने पर गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। बेहतरीन ऊद और सौगाती मेवे एक पोटली में पैक करके स्टेडियम में मौजूद हर सीट पर एज आ गिफ्ट रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, नाम निहाद मगरबी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और NGOs ने प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया है कि कतर का बाइकाट किया जाए। अगर इस बाइकाट की तहरीक के पेश नजर सिक्योरिटी और अमने आमा का बहाना बनाकर वर्ल्ड कप कैंसिल कर दिया जाता है तो कतर की 12 साला मेहनत और बिलियंस डॉलर्स
डूब जाएंगे। मगर इतना बड़ा खतरा मोल लेते हुए ये छोटा सा इस्लामी मुल्क इस्लाम और अपनी रवायत के लिए जिस तरह पूरी दुनिया के सामने डट गया, वो वाकया ही में काबिल इस्ताइश और सराहा जाने के काबिल है। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।